हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं TY BCom सेम 5 का कॉमर्स और आज है मोस्ट IMP क्वेश्चन सीरीज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। मोस्ट IMP क्वेश्चन की सीरीज जो है वो लगातार आपके लिए चल रही है। आज के इस सीरीज के अंदर जो वीडियो हम कवर करने जा रहे हैं, जो आंसर हम कवर करने जा रहे हैं, इट इज अबाउट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। हमने पिछली बार मार्केटिंग रिसर्च के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे कि इसके स्टेप्स में क्या क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें मार्केटिंग रिसर्च में हमें हेल्प करती हैं। तो चलिए सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या वो चीजें हैं जो आप एक पैकेज आंसर का बनाते वक्त इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। सबसे पहली चीज, मार्केटिंग रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसका अप्रोच एकदम प्रोफेशनल होता है, सिस्टमैटिक अप्रोच होता है टू सॉल्व मार्केटिंग प्रॉब्लम्स, यानी कस्टमर के प्रॉब्लम्स। यस, कैच द इनकन्वीनियंस बोलते हैं इसको सेल्स की दुनिया में। कैच द इनकन्वीनियंस मतलब कस्टमर की जो इनकन्वीनियंस है उसको कैच करो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। रिसर्च उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करता है। यहां पर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डिफाइन करती है मार्केटिंग रिसर्च को, और ये डेफिनेशन ही आपके जो आंसर का इंट्रोडक्शन है वो होना चाहिए, जहां पर बोलते हैं क्या है, सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग। गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग। गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग डेटा अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू मार्केटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ये डेटा है। यस, तो गैदरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग डेटा। गैदरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग डेटा। कोई भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड तो हमेशा ये इंट्रोडक्शन लिखो, हमेशा ये डेफिनेशन लिखो। क्या मार्केटिंग रिसर्च म्हणजे काय है? गॅदर करणं, रेकॉर्ड करणं, एनालाइज करणं डेटा कशाबद्दल? प्रॉब्लम्स बद्दल। जो कस्टमर के प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड डेटा जमा करना बोले तो मार्केटिंग रिसर्च। दोस्तों, इसी इंट्रोडक्शन के साथ चलिए अब बढ़ते हैं उन स्टेप्स की ओर जो मार्केटिंग रिसर्च में काम आएंगे। एक्चुअली इस आंसर में शॉर्ट कोड नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ज्यादा स्टेप्स हैं और ज्यादा पॉइंट्स हैं इसलिए हमने एक शॉर्ट कोड लिया है। आपको कुल मिलाकर के यहां पर 12 पॉइंट का ये आंसर दिखाई देगा। 12 में से एटलीस्ट 8 स्टेप्स आप दिमाग में फिट कर पाए, इसीलिए हमारा शॉर्ट कोड है ICDC। ICDC, ICDC, ICDC। क्वेश्चन का नाम है प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। क्या? प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। क्या? प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। आंसर का नाम ICDC। आंसर का नाम ICDC। आंसर का नाम ICDC। क्या है ICDC? तो पहले आइडेंटिफाई करें एंड डिफाइन करें। आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। इसके आगे C से आता है कंडक्ट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, मतलब जांच करो कि जो प्रॉब्लम है वाकई में प्रॉब्लम है भी या नहीं। एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन आपको करना चाहिए कि प्रॉब्लम किस तरीके का है। इसके बाद आता है D से डिटरमाइन डेटा नीड्स, D से डिटरमाइन डेटा सोर्सेस और C से क्रिएट द रिसर्च डिजाइन। तो इस प्रकार से ICDC आपके सामने है। फिर से एक बार DC अगर देखें तो डिजाइन क्वेश्चनर, यानी आप जो रिसर्च करने वाले हैं वो रिसर्च का एक क्वेश्चन फॉर्मेट तैयार कीजिए। क्या सवालात आप पूछेंगे जब आप कस्टमर्स के पास जा रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो कौन से ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो आप चाहते हैं कि कस्टमर आंसर करे और आपको फीडबैक मिले। तो एक क्वेश्चनर होना चाहिए डिजाइन किया हुआ। डिजाइनिंग सैंपल ऑफ रेस्पोंडेंट्स एज वेल एज C से कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इस प्रकार से अगर आप 8 पॉइंट भी करते हैं तो काम फिट, मामला हिट और आंसर सुपर हिट हो जाएगा। क्वेश्चन का नाम है प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। क्या है? प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। और आंसर का नाम है ICDC। आंसर का नाम है ICDC। चलिए कुछ और पॉइंट्स एक्स्ट्रा वाले भी देख लेते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। मतलब एक बार आपने ICDC कर लिया तो आप डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे, क्योंकि डेटा तो बहुत सारा है, उसमें से आपको कौन सा चाहिए वो पता लगाने के लिए ऑर्गेनाइज तो करना पड़ेगा, डेटा को बराबर सॉर्ट करना पड़ेगा। और फिर सॉर्ट करने के बाद आप उसको एनालिसिस करोगे, यानी जांचोगे, परखोगे, चेकआउट करोगे कि वाकई में आपके काम का कौन सा है। एंड देन यू विल प्रिपेयर रिसर्च का रिपोर्ट। प्रिपेयर रिसर्च का रिपोर्ट। प्रिपेयर रिसर्च का रिपोर्ट। देखो, ये आंसर एक पूरा सिस्टम की तरह बाय हार्ट करना है। ये एक प्रोसेस है,
इसलिए शॉर्ट कोड आपके दिमाग में फिट हो या ना हो, आईसीडीसी तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो प्रोसेस है भाई, पहले प्रॉब्लम, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन, फिर आपको डेटा के नीड, डेटा के सोर्सेस और रिसर्च का डिजाइन करना है। इसके अलावा क्वेश्चनर डिजाइन करो, सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट ले लो, फिर कलेक्ट डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा, एनालाइज, COA यानी कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज, और आखिर में सब कुछ हो गया तो रिसर्च रिपोर्ट बनाओ। रिसर्च रिपोर्ट बनाने के बाद फॉलो अप करो रिपोर्ट का कि उस रिपोर्ट के हिसाब से सब कुछ काम हमारा हो भी रहा है या नहीं। अंडरस्टूड? तो दीज आर सम 12 पॉइंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड ईच वन इन डिटेल। चलिए एक एक पॉइंट को अब बारीकी से समझ लेते हैं। आंसर का नाम ICDC। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आई से आता है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन प्रॉब्लम। दोस्तों कुछ दो सेंटेंसेस में आप इस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं फेकोलॉजी ठोकोलॉजी के साथ, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज द first step. This is the first step in the process of marketing research. The problem of today's business are diverse. बहुत सारे मॉडर्न डे वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को जानने के लिए बहुत जरूरी है ये पहला स्टेप। अगर आप पहला स्टेप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो मॉडर्न डे वर्ल्ड में कस्टमर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। सम रिलेट टू द प्रोडक्ट, others to the customer behavior and others may be advertising problems etc. तो इन विभिन्न प्रॉब्लम्स में से आपके कस्टमर का कौन सा प्रॉब्लम है वही आइडेंटिफाई करने के लिए पहला स्टेप है। समझे? पहला पॉइंट क्लियर है? हम पढ़ रहे हैं ICDC, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। आई से आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। बढ़ते हैं आगे। C से कंडक्ट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रिलिमिनरी मतलब शुरुआती, एक स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन करो, जांच करो, थोड़ी पड़ताल करो। द रिसर्च प्रॉब्लम इज जनरली स्टेटेड बाय द मार्केटिंग टीम। मार्केटिंग टीम बता देती है आके कि देखो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, कस्टमर को पता ही नहीं प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है, प्रॉब्लम है, एडवर्टाइज ठीक से करो। समझ रहे हो? तो एक हमें वाकई में जांच करनी चाहिए कि मार्केटिंग जैसा बोल रही है टीम वैसा असली में प्रॉब्लम है क्या? क्या कस्टमर को सच में नहीं पता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में? या आपको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। द रिसर्च टीम इज सपोज टू कंडक्ट द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। आसान सा पॉइंट था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिटरमाइन डेटा नीड्स। डिटरमाइन करो और डिसाइड करो कि क्या जरूरत है हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्या क्या डेटा लगेगा? हमें प्रॉब्लम पता चल गया, हमने इन्व्हेस्टिगेशन किया, आपल्याला माहित पडलं की एक्झॅक्टली प्रॉब्लेम काय आहे, तर त्या प्रॉब्लेमच्या सोल्युशनसाठी काय डेटा लागणार उसको डिटरमाइन करो। सोल्यूशन कैसे मिलेगा? द रिसर्चर शुड डिसाइड अबाउट डेटा नीड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। रिसर्चर यूज primary and secondary data. Primary data are collected specifically for a particular problem. It may be generated by original research या तो फिर थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो इस प्रकार से डिटरमाइन डेटा नीड्स का पॉइंट क्या बोलता है शुक्ला? वो बोलता है कि भाई जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कौन से टाइप के डेटा से आएगा, प्राइमरी से या सेकेंडरी से, मतलब खुद जाके डेटा कलेक्ट करके आएगा या किसी के ऑब्जर्वेशन से या किसी कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी से, कैसे आएगा सॉल्यूशन वो हम डिटरमाइन डेटा नीड्स में सोच लेते हैं। बढ़ते हैं आगे। आईसीडीसी के अंदर अगला पॉइंट डी से डिटरमाइन डेटा सोर्सेस। म्हणजे आपल्याला कळलं की आता आपल्याला हे डेटा पाहिजे। अपने को मालूम पड़ा कि अपने को यार प्रोडक्ट के डिजाइन से रिलेटेड डेटा चाहिए, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड डेटा चाहिए, तो वो डेटा मिलेगा कहां? सोर्सेस आपको डिटरमाइन करने पड़ेंगे कि आपको कौन डेटा देने वाला है, कोण असतील ती लोक जे तुम्हाला डेटा देतील, कौन होंगे तुम्हारे सोर्सेस, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, कहां से आपको डेटा मिलेगा, वो सोर्सेस आपको डिटरमाइन करने। द सोर्सेस में भी इंटरनल आप ही के ऑफिस वाले हो सकते हैं और एक्सटर्नल। द मेजर इंटरनल सोर्स प्राइमरी डेटा इज कंपनी पर्सनल ओनली। अपना सेल्समैन जो गांव में घूमता है, सब लोगों से बात करता है, उसका पहले फीडबैक लो, उससे डेटा लो, तो वो पर्सनल हो गया, इंटरनल हो गया। इसके अलावा एक्सटर्नल की बात करें तो हमारे रिटेलर हैं, कस्टमर हैं, होलसेलर्स हैं, इन लोगों से जो डेटा मिलता है वो एक्सटर्नल सोर्स होता है प्राइमरी डेटा का। द मेजर इंटरनल सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा की बात करें तो वो होते हैं हमारे कंपनी के पुराने रिकॉर्ड्स। इससे हमें सेकेंडरी डेटा मिल जाता है। कंपनी के पुराने रिकॉर्ड्स में भी तो कुछ ना कुछ होगा कि कस्टमर पहले कैसे यूज करता था, पहले क्या प्रोडक्ट चलता था मार्केट में, पहले हमारे प्रोडक्ट में क्या खासियत थी, क्या फीचर थे, तो कंपनी के रिकॉर्ड्स काम के। इसके अलावा दूसरों की लाइब्रेरीज,
ट्रेड एसोसिएशन, गवर्नमेंट के पब्लिकेशन, इन अलग अलग अखबारों से भी हमें एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है डिटरमाइन डेटा सोर्स, इसमें दो चीजें याद रखो, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारा ही कंपनी का रिसोर्सेस होगा और जो एक्सटर्नल है उसके अंदर रिटेलर, होलसेलर, जो बाहर के कंपनी के लोग हैं वो लोग होंगे। चलिए अगले पॉइंट की ओर जाते हैं। आईसीडीसी के अंदर अगला पॉइंट है सी से, क्रिएट द रिसर्च डिजाइन। हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस, प्रोसेस में आता है आईसीडीसी सी से क्रिएट रिसर्च डिजाइन। क्या? क्रिएट रिसर्च डिजाइन। क्या? क्रिएट रिसर्च डिजाइन। याद रखिए, द रिसर्च डिजाइन इज द ग्रैंड प्लान फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च इन्वेस्टिगेशन. It provides guidelines to the researcher to keep a track of his actions and to know whether or not he is moving in the right direction in collecting the data or not. बहुत जरूरी है कि रिसर्च डिजाइन के स्टेप में हम इन्वेस्टिगेशन कैसे किए वो भी समझें, हमने प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट किया वो पता लगाएं. Only and only through the actions and keeping a track on actions, we will be able to understand the actual research or the report of the research. दोस्तों, whatever may be the nature of research problems, all research designs contain the following elements. तो ये चार चीजें आपके इस पॉइंट के अंदर लिखना ही है आपको. हर रिसर्च डिजाइन में ये चार चीजें होती हैं. ये सामग्री क्या है? तो पहला, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है वो होना चाहिए. टाइम फ्रेम ऑफ रिसर्च, आपने कितने समय में रिसर्च किया. इसके अलावा एरियाज ऑफ कलेक्टिंग डेटा, आपने कैसे डेटा कलेक्ट किया है, कौन सा किया है, एंड रिसोर्सेस रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या लगने वाला है, कौन से रिसोर्सेस का यूज करके आपने रिसर्च किया. ये चार बातें जो है हमेशा आपके डेटा के रिसर्च डिजाइन में हमेशा होनी चाहिए. ओके, तो रिसर्च डिजाइन में ऊपर से एक लाइन और नीचे ये चारों आपको याद रखना है. बढ़ते हैं आगे. आईसीडीसी के अंदर अगला पॉइंट आता है डी से, डिजाइन अ क्वेश्चनर. बहुत जरूरी है क्या? क्वेश्चनर का होना, कुछ सवालों का होना जो आप फीडबैक लेते समय पूछेंगे. ये क्वेश्चनर से ही एक्चुअल में आप सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे. If the researcher cannot solve the problem with the help of secondary data, he should then make efforts to collect primary data from the field, for which he generally requires a questionnaire. मतलब जब वो फील्ड पे उतरेगा तो उसको क्वेश्चनर की जरूरत होगी. क्या वो आमतौर पर सवाल हैं जो उसको पूछने हैं कस्टमर से, रिटेलर से, होलसेलर से, वो हमेशा रेडी होने चाहिए उसके पास, और उसी के जरिए वो आसानी से जो है डेटा हासिल कर पाएगा. व्हाइल डिजाइनिंग अ क्वेश्चनर द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड. अभी यहाँ पे फॉलोइंग पॉइंट्स मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं इसमें क्वेश्चनर एकदम बेसिक सिंपल क्वेश्चंस के साथ ही आगे बढ़ेगा. यहां पर बेसिक सिंपल क्वेश्चंस में क्वेश्चंस जैसे व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, हाउ मार्केटिंग टीम शुड रीच आउट टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, ये सैंपल क्वेश्चंस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं. बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर. दोस्तों, अगला जो पॉइंट निकल करके आता है वो है डी से, डिजाइनिंग सैंपल ऑफ रेस्पोंडेंट्स. आपने कई बार देखा होगा और सुना होगा, डेटा जब प्रेजेंट किया जाता है तो अब 125 करोड़ का देश है तो 125 करोड़ का डेटा तो डिस्प्ले नहीं करेंगे, इट विल बी इन परसेंटेजेस. उसी तरह ये परसेंटेज आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ सैंपल्स की जरूरत पड़ती है. मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में अक्सर हम सैंपल्स के बेसिस पे बाकियों का अजम्पशन करते हैं, अनुमान लगाते हैं, और इसीलिए यहां पर भी जब मार्केट रिसर्च हो रहा है तो डिजाइनिंग सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट्स इज नेसेसरी. मार्केट रिसर्च इज ऑलवेज रेस्ट्रिक्टेड बाय शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेस. इतना समय भी नहीं है ना कि सबके पास जा जाकर सैंपल कलेक्ट करें. तो टाइम का शॉर्टेज है, और टाइम का शॉर्टेज होने की वजह से हमें क्विकली सैंपल रेडी करने हैं. देयरफॉर फ्यू पर्सन्स आर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट थाउजेंड्स ऑफ पीपल. कुछ ही लोगों से हम सलाह मशवरा करते हैं, फीडबैक लेते हैं और बाकियों का अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगा लेते हैं. याद रखिए, हाउएवर द सैंपल सो सिलेक्टेड मस्ट रिप्रेजेंट द टोटल पॉपुलेशन अंडर स्टडी. मतलब वो वैलिड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने 125 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 2 लोगों से कर दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. वो थोड़ा फिजिबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ऑफिशियल होना चाहिए, जिसके जरिए एटलीस्ट आप कंपैरिजन और जानकारी प्रॉपर से डिस्प्ले कर पाए.
बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों अगला पॉइंट निकल कर के आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। आहा, अब यहां से देखिए कलेक्ट करो, ऑर्गेनाइज करो, एनालाइज करो, सब आने वाला है। तो याद रखिए कलेक्शन तो जरूरी है। बिना डेटा कलेक्ट किए मार्केट रिसर्च होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि मार्केट रिसर्च का मकसद ही है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डेटा तो कलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो याद रखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्स collection of data. As mentioned earlier, information can be collected from various sources, both internal as well as external. सेम चीज है, देखो कुछ भी नया मिल रहा है क्या? नहीं, सेम चीज आप लिख सकते हो। मतलब अगर आपने कंटेंट को समझ लिया तो आपकी लिखने की स्पीड के ऊपर सब कुछ है। बाकी कंटेंट, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा वही वापस से यहां पर आपको दिख रहा है। क्या क्या इन चीजें याद रखनी है रिसर्चर को? तो इंफॉर्मेशन इज अप टू डेट एंड फ्री फ्रॉम बायस, यानी कोई पार्शियलिटी, भेदभाव नहीं हो रहा है और वो एकदम अप टू डेट है। डेटा इज ऑब्जेक्टिव एंड रेलेवेंट टू द नीड्स ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब कोई भी ऐसे ही डेटा उठा करके नहीं लाया, जो प्रॉब्लम है उससे ही जुड़ा हुआ, उससे ही रिलेटेड डेटा जमा किया है, फुकट फाकट के डेटा को डिलीट कर दिया। ओके, लास्टली डेटा इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, इट शुड नॉट बी इनकम्प्लीट, वरना रिसर्च इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो डेटा का कंप्लीट होना भी जरूरी है। ओके, नाउ वंस डेटा इज कलेक्टेड, हमने डेटा कलेक्ट तो कर लिया, अब क्या करेंगे हम? अब ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। मतलब देखिए कभी भी आप एक तालुका का डेटा ले लीजिए या एक सिटी का डेटा ले लीजिए, पूरे डेटा को आप जम्बल्ड तरीके से अगर पढ़ने जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कोई भी टाइप का डेटा हो उसे ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी होता है, सही से सॉर्ट करना जरूरी होता है, प्रॉपरली फिल्टर करना जरूरी होता है, तब जाकर आप एक्चुअल आंसर्स हासिल कर पाएंगे। दोस्तों द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन occurring for major part of accounting for major part of any research work, the data when collected is mostly available in crude form and as such it has to be processed. उसका प्रोसेस होना जरूरी है, क्योंकि वो तो रॉ डेटा है ना, उसको जब तक आप प्रोसेस नहीं करोगे आपको एक्चुअल जवाब, एक्चुअल आंसर्स नहीं मिलेंगे। टू प्रोसेस द डेटा इट मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड। Techniques and tools like editing, Excel, coding, classification, tabulation are commonly used for processing the data. तुमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर पढ़ा है सेम 5 में तो आपको समझ में आया होगा सॉर्टिंग, फिल्टरिंग क्या है। इस तरह से बड़े से डेटा को भी आप सॉर्ट करके कस्टमाइज कर सकते हो, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यही चीजें यहाँ पर इस आंसर में भी बताई गई। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। वंस यू हैव ऑर्गेनाइज्ड, अब बारी आती है एनालिसिस की। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब आप पहले जांचो, परखो, समझो। अब ऑर्गेनाइज तो कर लिया आपने सारे कॉलम्स वॉलम्स परफेक्ट कर दिए, सब सॉर्ट फिल्टर हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया। आता तुम्हाला त्याला वाचायचं आहे, एनालाइज करायचं आहे, समजून इंटरप्रेट करायचं आहे। इंटरप्रेट करना मतलब क्या? वॉट एवर यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द डेटा, नाउ यू विल डिलीवर अबाउट इट। आप इंटरप्रेट करोगे उसको कि आपको एक्चुअली में मिला क्या है डेटा से। ऑर्गेनाइजेशन of the data generally followed by its analysis and interpretation. Purpose of analyzing data is to establish a relation between the information and the problem. जो जानकारी मिली है उसका प्रॉब्लम से क्या रिश्ता है वो पता लगाने के लिए ही हम एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये आखिरी 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्ट करो, ऑर्गेनाइज करो, एनालाइज करो। कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज, कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज। ओके, बढ़ते हैं आगे। ICDC के अंदर अगला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। देखिए अब आपने कलेक्ट कर लिया था, ऑर्गेनाइज कर लिया था, आपने एनालाइज भी कर लिया। सिंपल प्रोसेस जा रहा है एकदम। डिफाइन किया प्रॉब्लम को, फिर डेटा कलेक्ट किया, अलग अलग सोर्सेस कहां से होंगे वो किया हमने, फिर कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया और एनालाइज कर दिया। अब तुम्हारा काम तो हो गया भाई सब। अब तुम रिपोर्ट बना के दो कंपनी को और बताओ कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं और कैसे होगा तो ओके तो आपको रिपोर्ट बनाना ये अगला स्टेप है प्रोसेस का। याद रखिए प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लिए हैं सारा रिसर्च करने के बाद, सारे इंफॉर्मेशन को जमा करने के बाद। सो नाउ द रिसर्चर विल देन प्रोसीड टू प्रिपेयर द मार्केट रिसर्च रिपोर्ट। द रिपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। और यहां पर क्या क्या है तो यहां पे याद रखिए टाइटल है रिपोर्ट का, टेबल होना चाहिए एक जिसमें इंडेक्स होगा कि रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, उसका एक छोटा सा सिनॉप्सिस होना चाहिए ताकि अगर कोई पूरा रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा है तो सिनॉप्सिस से भी उसको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली रिपोर्ट में क्या है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ द रिपोर्ट,
मेथोडोलॉजी यूज्ड, क्या मेथड यूज करके आपने डेटा जमा किया था, रिसर्च किया था, और आखिर में उससे कंक्लूजन्स क्या निकले, फाइंडिंग्स क्या है, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये चीजें रिसर्च रिपोर्ट में होनी बेहद जरूरी है। ओके, अब बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर। हमने रिपोर्ट तो बना दिया, रिपोर्ट बनाने के बाद अब हमें फॉलो अप करना है। क्या करना है? फॉलो अप ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट बनवला आपण, दिला आपल्या शेटला, शेटनी काय करायला पाहिजे ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी तो उसकी है, वो डिसीजंस लेगा। तो भाई रिपोर्ट वो फॉलो अप करना भी हमारा काम है। द रिपोर्ट इज देन प्रेजेंटेड टू द कंसर्न्ड मैनेजर। The researcher should find out whether the report is accepted, if accepted, whether recommendations are implemented, and if implemented, whether recommendations are successful in solving the market research problem or not. मतलब आखिरी तो अपन खाली फॉलो अप कर रहे हैं कि सर मैंने रिपोर्ट जो दिया था वो कैसा लगा, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ भी या नहीं, जो रिकमेंडेशन हमारे थे टीम के वो आपके काम भी आ रहे हैं या नहीं, ये सारी बातें होती हैं फॉलो अप के अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पूरा आंसर यहां पर कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन का नाम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। आंसर का नाम आईसीडीसी, आंसर का नाम आईसीडीसी, आंसर का नाम। देखिए मेरे हिसाब से आपको पूरे 12 करने चाहिए, लेकिन 8 करोगे तो बहुत अच्छी बात है। आईसीडीसी के हिसाब से अगर देखें तो आइडेंटिफाई define the problem, conduct a preliminary investigation, determine data needs, D से determine data sources, C से आता है create the research design, D से यहां पर 2 पॉइंट डिजाइनिंग क्वेश्चनर और डिजाइनिंग सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट्स, इसके अलावा कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, तीनों जुड़े हुए पॉइंट है। आखिर में प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट और फॉलो अप ऑफ रिपोर्ट। तो ये एक पूरा सिस्टमैटिक आंसर है जिसमें आपको जंबल करके कुछ पढ़ना नहीं है, आपको लाइन से ही चीजें लिखनी है। तो एक पॉइंट लिखो, दूसरा अपने आप याद भी आएगा। इसको लिख के जरूर प्रैक्टिस करना, खाली बुक लेकर के पढ़ने जाओगे तो तकलीफ में आ जाओगे। लिख कर जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगौर जयश्वी। ऐसा ही प्यार बनाए रखिए, हम चैनल पर लगातार नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।